हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। बीपीएससी टीआरई 2 में क्वालिफाइंग पेपर जिनका उर्दू था वो काफ़ी परेशान है और काफ़ी चिंतित हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप बस कैंडिडेट के साथ जो बैठे हैं एग्ज़ाम में उनको उनके साथ बिल्कुल खिलवाड़ कर चुके हैं। क्योंकि आप नोटिफिकेशन में ये कहें क्वालिफाइंग जिनका ऑप्शनल जो होगा उनका क्वालिफाइंग पेपर वही होगा। जब आप ये कह चुके हैं तो क्वालिफाइंग पेपर जब जिनका उर्दू है था, जिनका बंगला था, उनका जो है क्वालिफाइंग पेपर बिल्कुल आपने हिंदी दे दिया। और वो भी हिंदी नॉर्मल हिंदी नहीं था, जैसा कि कैंडिडेट्स का कहना है। आप इंटरव्यू भी देखे होंगे और सोशल मीडिया पे भी वायरल है कि वो जो क्वालिफाइंग पेपर था जो हिंदी भी था तो हिंदी नॉर्मल हिंदी नहीं था, काफ़ी मॉडरेट टाइप का था, मतलब हार्ड टाइप भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो उर्दू के छात्र हैं, जो बंगला के छात्र हैं, वो काफ़ी चिंतित और अपने भविष्य को लेकर बहुत ही परेशान है। इस बीच अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट के माध्यम से ये बताया है कि वो घबराएं नहीं। देख लेते हैं, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे उन्हें ट्वीट को, उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया देने की कोशिश। ये रहा अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि वी आर अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय नॉन हिंदी कैंडिडेट्स इन क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। मतलब क्या सिर्फ इतना कह देने से काम चल जाएगा कि छात्र अब भी परेशान है कि ठीक है आपने हिंदी पेपर ले लिया। बहुत लोग तो मैसेज के थ्रू और भी तरह से बहुत लोग बोल रहे हैं कि मतलब दोबारा कराया जाए। बहुत लोग तो इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए इसका सॉल्यूशन और बिल्कुल साफ सुथरे अल्फाज में कहना चाहिए। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि बस घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तो काफ़ी बता दिया जाए, क्लियर कट बता दिया जाए कि होना क्या है आखिर। क्योंकि वो परेशान है कि आप सिर्फ ये कह दे रहे हैं कि परेशान मत होइए, तो इससे क्या मतलब, कुछ तो बताइए, कुछ सॉल्यूशन होगा। क्योंकि हम किस तरह से उसको, अगर इस तरह हो गया है तो क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये उर्दू के साथ खिलवाड़ है, बंगला के साथ खिलवाड़ है, और कहीं ना कहीं ये दुश्मनी हो सकता है निकाल रहे हैं उर्दू वालों के साथ। ये उर्दू वालों के साथ क्यों इस तरह हो जा रहा है कि मतलब जो उर्दू उनका होना चाहिए, क्वालिफाइंग पेपर उर्दू होना चाहिए, लेकिन उनका हिंदी ये कर दिया गया है। ये कैसे? और उसके बाद आप ये कह दे रहे हैं कि बस वो घबराइए नहीं, हो घबराइए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब ये बिल्कुल गलत है, नॉनसेंस वाली बात है। मतलब इनको बिल्कुल क्लियर कट कह देना चाहिए कि ये अगर हम ये हुआ है कि नॉन हिंदी कैंडिडेट्स का जो हिंदी आ गया है क्वालिफाइंग पेपर, तो उनका जो हो ये होगा, उसका सोल्यूशन ये होगा, तो क्लियर कट बता देना चाहिए। क्योंकि परेशान है छात्र, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इनको लेकर अतुल प्रसाद जी को हो, चाहे तेजस्वी यादव को या शिक्षा मंत्री को हो, इन लोगों को ज़रूर देने की बात होनी चाहिए। क्योंकि चाहे नेताओं की बात कर लें, लेकिन वोट लेने के टाइम में मुस्लिमों के हितैषी या ये उर्दू के हितैषी देखने को मिलते हैं। लेकिन जब इस तरह की यहाँ तक बात हो गई है कि वो क्वालिफाइंग पेपर ही, जब कहा जाएगा कि क्वालिफाइंग पेपर जब तक अगर 9 नंबर नहीं आएगा, आप क्वालिफाइंग वो पेपर नहीं करेंगे तो आपका आगे का कॉपी नहीं चेक किया जाएगा। तो यही पहले ही स्टेज में इस तरह की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं बोलना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। और इन लोगों को अभी तक तो पता चल ही चुका होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इतना बड़ा ये हो चुका है और अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अतुल प्रसाद जी सिर्फ ये कह देते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। हम कैसे नहीं घबराएं, क्योंकि आपने क्वालिफाइंग पेपर ही अलग दे दिया। अब हो सकता है उस टाइम आप कुछ कुछ भी कह सकते हैं, तो बिल्कुल साफ़ सुथरे लफ्ज़ों में बताना चाहिए कि हम अगर हिंदी कैंडिडेट्स, ये नॉन हिंदी कैंडिडेट्स का इस तरह हो गया है या दिए हैं, तो हम उनका सॉल्यूशन इस तरह करेंगे, उसका ये करेंगे। तो बस आप लोगों की क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ट्वीट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, मेल के माध्यम से अतुल प्रसाद जी को हो, तेजस्वी यादव को हो, या अपने अपने जो सांसद हैं, जो भी हैं, शिक्षा मंत्री हों, उन तमाम लोगों को टैग कीजिए और ज़रूर इनके ऊपर आवाज़ उठाइए। क्योंकि बहुत बढ़िया है, ये उर्दू के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है। जी, उर्दू के साथ बिल्कुल खिलवाड़ होने जा रहा है, तो ज़रूर आप लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। जी, तो मिलते हैं फिर इस तरह के वीडियो को पल पल के अपडेट के लिए एम ए हक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।